हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। उम्मीद है आप सभी की तैयारियां बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होंगी, बेहतर ढंग से चल रही होंगी। आज स्टार्ट करते हैं आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की ओर आपको ले जाते हैं और बहुत सारी ज़रूरी बातें आपको बताते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने आपके पूरी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को कंप्लीट कराया है। जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को भी साथ में लेके चले हैं। उस सारे क्वेश्चन को मैंने देखा है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहे हैं, ये मुझे पता है। उन चीज़ों को भी मैंने सबको इस छोटे से अंतराल में, कुछ ही समय में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही बेहतर जानकारी दी जाए, ताकि वो सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएं, है ना। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। और इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप जाके अपनी किताबें देखें और ज़रूर उसमें चेक करें। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, अगर पूरे पेपर को आप देखते हैं। और सीडीपी में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, है ना। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है, समझाया है, तो ज़रूर देखिएगा इसको। साथ में आप सभी को स्टार्ट करते हैं अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है, पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। आपके नेम से समझ में आ रहा है बाल केंद्रित शिक्षा, इसका मतलब है कि बच्चा क्या है, बच्चा केंद्र में है ना। बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है, बच्चे को ही पूरी प्राथमिकता दी जा रही है, उसी को प्रमुखता दी जा रही है, ठीक है। और बच्चे के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर आप सभी को पता है, इससे पहले के वीडियो में भी बताया है मैंने, कि बच्चे के अंदर जो हमारे सीखने की क्षमता होती है, उनकी एबिलिटी होती है, वो इनेट एबिलिटी उनके अंदर होती है। स्टार्टिंग से ही उन बच्चों के अंदर वो बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी चीज़ है उसकी कि वो बच्चे कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं। और एक और चीज़ है, एक और बात है उनकी कि वो बच्चे कैसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। यहाँ देखिएगा ज़रा, मैंने लिखा भी है कि इन चीज़ों पे, इस चैप्टर में इन चीज़ों पे आप फोकस ज़रूर करें, ठीक है। इन बातों पे आप फोकस जरूर करें। एक तो है कि बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है, सीखने की। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि ये बच्चा नहीं सीख पाएगा या इसे नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट एक शिक्षक होके आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक होने वाले हैं। तो ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि कोई भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। ऑब्वियस है वो ज़रूर सीखेगा, उसको सिखाने का अलग अलग हम तरीका इस्तेमाल करेंगे और बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अनुसार हम उसको सिखाएंगे, है ना। तो सीखने की क्षमता हर बच्चे के अंदर होती है। दूसरी बात है कि हर बच्चा क्रिएटिव होता है, हर बच्चा सृजनात्मक होता है, ठीक है। क्रिएटिव बच्चा होता है, उसको वो नई नई क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, बस उसको निखार लाने की ज़रूरत होती है। एक शिक्षक को एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे वर्क करना होता है, बच्चे को वो फैसिलिटी देनी होती है, उनको ऊपर से केवल समझाना होता है कि बेटा आप इस तरीके से करो, ठीक है। बाकी उनके अंदर उतनी क्रिएटिविटी होती है कि आप उसको बताएं और वो बेहतर से बेहतरीन कर सकें, है ना। तीसरी बात है आपकी जिज्ञासा। बच्चे के अंदर, बच्चा क्यूरियस होता है स्टार्टिंग से ही। अगर आप छोटे से बच्चे से भी बात करें तो छोटा सा बच्चे, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो शायद आप बड़े भी उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, है ना। उनके क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना। तो बच्चा नई नई चीजें सीखना चाहता है। अब आज आ जाते हैं बात पे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस समय क्या है, वर्तमान में इसी बाल केंद्रित शिक्षा की ही बात की गई है। आप सभी ने एनईपी में भी देखा है, ठीक है, एनसीएफ में भी इन सब चीज़ों की बात की गई है, जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है। और बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं उसी को कवर अप करा रही हूँ। तो चीज़ों को ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी काम है, इससे उत्साहवर्धन होता है हमारा, तो वो आप ज़रूर करें। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित है, सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया गया है। देखिए, बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ हमें ध्यान देना है। बच्चे के हर एक उसके इस समय एग्जामिनेशन में आप सभी अपने अपने घर पे जो बच्चे हैं आपके, उनकी रिजल्ट देखिएगा। उनके रिजल्ट भी उस तरीके से तैयार किए जाते हैं। बच्चे का बिहेवियर भी देखा जाता है, बच्चा गेम में कैसा है, बच्चा आर्ट में कैसा है। उसकी केवल मार्किंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि बच्चा केवल पढ़ाई में कैसा है, उसके हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और उस पे उनको देखा जाता है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास पे जोर देने जाने की बात की जा रही है। एक और बात आप सभी को बताऊं,
ये जितने भी पॉइंट और जितने भी वर्ड मैंने यूज़ किए हैं वो आपके कई सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अधिकतर वर्ड्स उस तरीके के ले आऊँ ताकि आप सभी जो एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आप अक्सर करके उस वर्ड से परेशान हो जाते हो कि किस टाइप का ये वर्ड है, क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उसको देखेंगे और जैसे ही समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो ये समझाया गया था पहले और आपने उसको बहुत ही बेहतर तरीके से आपने उसे टिक कर दिया और आपको आ भी गया है ना। तो जरा देखिएगा एक बार ध्यान से, चीजें हैं। और सेकंड पॉइंट है कि अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा में हम किन लोगों की बात करें कि कौन कौन है जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर दिया है, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो क्या आता है, जॉन डेवी साहब का, जॉन डेवी जी का आता है। दूसरा आपका फ्रॉवेल जी, फ्रॉवेल के बारे में प्लेवे पद्धति जो आपको दी थी वो किसने दिया था, फ्रॉवेल ने दिया था, आप सभी को पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि फ्रॉवेल के बारे में आपको टेट एग्जामिनेशन में, ऐसे टेट एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि खेल पद्धति किसने दी थी, तो आप बता सकते हैं ना। जॉन डेवी के बारे में मैंने कहा कि इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है बाल केंद्रित शिक्षा पे, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में कि बच्चों के लिए लैब विद्यालय, ठीक है, लैब विद्यालय किसने खोला, तो जॉन डेवी ने ही खोला था शिकागो में 1896 में इन्होंने खोला था शिकागो में, ठीक है। वहां पे कई सारे बच्चों को लाया गया था, विभिन्न बच्चों को, उनके ऊपर कई सारी प्रयोग किए गए, उनके ऊपर कई सारी बातें उनके अंदर देखी गई, ठीक है। तो बच्चों के लिए लैब, एक तरीके से लैब विद्यालय की व्यवस्था की गई थी, तो इन्होंने उस पर पूरा रिसर्च किया है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि लैब विद्यालय किसके लिए, किन्होंने खोला था, आप पूछे, इसलिए अपनी जो भी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे जरूर देखें। अच्छा, मैं इस पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि आप ये चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन अपने प्रीवियस ईयर को बिना पढ़े आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर आपको पूरी स्ट्रेंथ देगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं एग्जामिनेशन में, और जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर देखें अपनी कॉपी में कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके के और आ रहे हैं, है ना। अब देखिएगा जरा, सेकेंड पॉइंट है आपका, यहाँ अभी बात चल रही थी फ्रॉबेल की, अब मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी के बारे में भी आप सबने सुना होगा। इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा की ओर ध्यान दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ की, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया है हम सभी को। तो मारिया मॉन्टेसरी जी का भी नाम आता है, किलपैट्रिक जी का नाम आता है, किलपैट्रिक का नाम आता है। ये कौन थे, किलपैट्रिक जिन्होंने प्रोजेक्ट पद्धति का आविष्कार किया। प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में आप सभी को बताया था उनका, उसके बारे में प्रोजेक्ट पद्धति जब भी एग्जामिनेशन में आएगा अक्सर का क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी थी, प्रोजेक्ट पद्धति। बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उन्हें ग्रुप में बिठाया जाता है, उसके बारे में उनसे कहा जाता है कि पूरा उसको एक सब बच्चे मिल के अलग अलग ढंग से उस प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं, है ना। तो यहाँ प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में अगर किसी ने बात की है तो किसने की है, किलपैट्रिक ने की है। और अगर रूसो हैं, गीजू भाई बधेका हैं, देखिए गीजू भाई हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं जी, गीजू भाई, तो इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात की है, ठीक है। इनका भी नाम आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कि ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक है, नेम आ जाएगा गीजू भाई बधेका का, तो जरूर उस चीज को ध्यान रखें गीजू भाई बधेका जी के बारे में। इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बच्चों के ऊपर इन सब बातों को देखा है, उनके बारे में बताया है ना। तो ये चीजें हो गई। साथ में एक कथन आ जाता है जॉन डेवी जी का, ठीक है। उन जॉन डेवी जी का कथन क्या है, उन्होंने एक कथन कहा था कि शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें शिक्षक आता है, जिसमें बालक आता है, और तीसरा क्या होता है, पाठ्यक्रम आता है। अगर मैं कहूं कि कौन कौन आता है, त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसमें कौन कौन आता है, जिसमें आता है शिक्षक और होता है बालक, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किसने कहा था, ये किसने कहा था कि शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसमें बालक, पाठ्यक्रम एवं शिक्षक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये चीजें इन्होंने कहा था इसके बारे में कि इन्होंने कि ये त्रिध्रुवीय प्रणाली है। अगर मैं और भी पॉइंट की बात करूं, बच्चों के बारे में बात करूं, बच्चों को किस तरीके से उन्हें सिखाया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे कि हस्तपरक विधियों द्वारा, यानी आपको हाथ से बच्चा कोई चीज़ करता है, आप भी करते हैं, अगर चीज़ों को हाथ से अपने करते हैं, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ आपको समझा रही हूँ, आप वो चीज़ें लिख रहे हैं, अगर लिख के चीज़ों को समझ रहे हैं, केवल वीडियो देख लेने से आप कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए शायद आपको याद हो सकता है, लेकिन अगर उन चीज़ों को आप लिख लेते हैं ना तो आपके लिए हमेशा के लिए लगभग हो जाता है, अगर आप उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर
लें, है ना, तो आप चीज़ों को बहुत ही दिन तक, कई दिन तक उसको याद रखे रह सकते हैं, शायद हमेशा के लिए, है ना। तो चीज़ों को क्या करते हैं, हस्तपरक गतिविधियाँ बच्चों से भी कराई जाती हैं, बच्चों से भी एक्टिविटी कराई जाती है, उनके हाथ से चीज़ें कराई जाती हैं। इसीलिए लोअर क्लासेस में बिना एक्टिविटी के काम नहीं करा, बच्चों को आजकल एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, ठीक है। आप विभिन्न विद्यालयों में जाएंगे, वहाँ देखेंगे अगर छोटे बच्चों को हम एक्टिविटी करा के चीज़ों को कराएं तो वो बहुत दिन तक याद रखते हैं, है ना। अगर बच्चों को हम सीधे सीधे बोल दें कि ये नोज़ है, ये हैंड्स है, तो शायद वो रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उनको कुछ एक्टिविटी करके दिखाएं, एक पिक्चर बना के पूरा कार्ड में, और बच्चों से बोलें कि बेटा नोज़ का मैंने अलग अलग काट दिया है, नोज़ का पिक्चर काट दिया, आईज का पिक्चर काट दिया, आप उसको उसकी जगह पे फिलअप करो, उसकी जगह पे रख दो। और पहले मैंने जो बड़ा वाला एक फिगर और बनाया है, उसमें उन चीज़ों को, जैसे अगर आप कोई पिक्चर बना रहे हैं, ऐसे में आपने पिक्चर बनाया, हैंड्स की जगह यहाँ पे कटिंग की हो, यहाँ कुछ हैंड्स का बनाया नहीं है और अलग से आपने कटिंग रखी हुई, तो इसके ऊपर बच्चा चिपका देगा उन चीज़ों को, ठीक है। आईज की जगह वहाँ पे स्टिक करेगा, तो इससे बच्चा समझ पाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है और किसे क्या कहते हैं, वो अभी बेहतर ढंग से सीख पाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हस्तपरक गतिविधियाँ बच्चों से कराई जाएँ, बच्चों से, ताकि बच्चे बहुत ही बेहतर ढंग से चीज़ों को कर सकें। अगर हम कहें प्रोजेक्ट पद्धति की बात, तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें कई सारे बच्चों को, इनमें ग्रुप में बच्चों को बिठाया जाता है, बच्चे ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, या फिर कई सारे बच्चे अपने अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग, देखिए बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देनी है, मैंने लिखा भी है शायद यहाँ पे, देखिए बच्चों के अनुभवों को आपको प्राथमिकता देनी है, उसे प्राइमेसी देनी है, ठीक है। बच्चों से ही जानना है, बच्चों को ही पूछना है कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या करना है, और आपको थोड़ा सा उसमें फैसिलिटेट करना है, बच्चों को समझाना है कि हाँ आप इस तरीके से बेहतर और कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे ही करेंगे सब कुछ, है ना। एक्टिविटी कराई जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराई जाए, बच्चों को स्पेशली एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं कि पहले के ज़माने में चीज़ें चलती थी कि टीचर सेंटर्ड होता था, तो टीचर आए और उन्होंने केवल क्या किया, चीज़ों को एक स्पीच अपनी दे दी, अपनी बातें बोल दी और वो चले गए, ठीक है। कुछ बच्चों ने समझा, कुछ बच्चे ने नहीं समझा, कुछ बच्चे सो रहे थे, सोने लगे, तो वो काम नहीं। यहाँ बच्चा सेंटर में रहेगा, बच्चे को देखना, बच्चे को पूरी तरीके से बच्चे को इंटरेक्ट करके रखना है अपने साथ, बच्चे को एक्टिव रखना है ना। तो ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। आगे ग्रुप लर्निंग, वही चीज़ें हैं, ग्रुप में बच्चा अलग अलग बच्चों को बिठाया जाता है ग्रुप में, ठीक है। वो अपने अपनी बातें, अपने अपने विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है, और नए तरीके से उसको बिल्डअप करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कि बच्चे को किस तरीके से चीज़ों को सिखाना चाहिए, ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है कि बच्चों को रटा देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में आएगा कि बच्चों को पूरी तरीके से नियंत्रण में अपने रखना चाहिए। बच्चा जब पूरी तरीके से नियंत्रण रहेगा तो अपनी फ्रीली अपनी बातों को कैसे कह पाएगा, ठीक है। बच्चों को एकदम आप डांट के रख रहे हैं, आप शिक्षकों के बच्चों को एकदम डांट के रख रहे हैं, आप अनुशासन बना के रख रहे हैं, तो अनुशासन बनाएंगे तो बच्चा अनुशासित ही रह पाएगा। उस समय का अनुशासन क्या है, वो शांत चुपचाप बैठ जाएगा एक जगह, अपनी बातों को आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उसके मन की बातें, है ना। तो बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ना है, बच्चों को थोड़ा एक्टिव रखना है अपने साथ, है ना। वहाँ इन सब चीज़ों का रटाना नहीं है हर चीज़ को। तो इन सब बातों को एकदम से ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसको आप तुरंत समझिए कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम, मतलब मुझे इसको टिक करना ही नहीं है, बच्चों को मुझे रटवाना नहीं है, मुझे याद नहीं करवाना है। और बच्चों को एक कुछ और भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ ना, आप देखोगे आपको एग्जाम, आपको कॉपी में, पेपर में मिलेंगे, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और जरूर देखेंगे आप उसको। तो और क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप बच्चे को पूरे अनुशासन में रखना है, बच्चे को रटवाना है, ठीक है। तो आप वहां पे तुरंत समझ जाएंगे कि इस तरीके का ट्रिक हमें नहीं लगाना है। आगे चलिएगा जरा, अब यहाँ मैंने लिखा भी है, रोट करना, या बच्चा टोटल नकल करके शिक्षक की बात का एकदम इमिटेट कर रहा है, उसे एकदम से क्या कर रहा है, नकल करके लिख दे रहा है वही चीजें। बच्चा जब अपनी बुद्धि से चीज़ें लिखेगा, अपनी समझ से लिखेगा, तो वो और क्रिएटिव ढंग से लिख पाएगा, है ना। अगर वो चीज़ें समझा रहेगा, ठीक है, टोटल एकदम एग्जैक्ट आपकी तरह आप एकदम से कह दो कि बच्चे को वही चीज़ें याद करनी है, वही चीज़ें आपको सुनाएगा जो आपने लिख के रखा हुआ है, आपने जो लिखवाया है, तो शायद बच्चा अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा और बच्चा समझ के नहीं कर पाएगा, वो रटेगा, वो यंत्र वो एकदम याद करके रखेगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करवानी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेशन, बच्चे का आपके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बीच बीच में आपको उस टाइप के क्वेश्चन उठाने हैं, बच्चे को एकदम से इंटरेस्ट दिलाना है, बच्चा पूरा इंटरेस्टेड होकर उन चीज़ों को पढ़े उस चीज़ को। आप पढ़ा रहे हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि आप एकदम पढ़ाते जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स एकदम पढ़ा ही रहे हैं एकदम,
उसमें लगे हुए हैं बच्चों को समझाने में, आपको लग रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी चीज़ों में थोड़ा सा मैथ्स वगैरह में हर चीज़ में बच्चों को हंसाते हुए समझाते हुए अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चे बड़े खुशी से उन चीज़ों को पढ़ेंगे और उनको थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करके पढ़ाया जाए, बेटा इसमें ये इस तरीके से हम करेंगे, तो उनको थोड़ा अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स लेते हैं टीचर, उन्हीं टीचर्स को बच्चे बड़े अच्छे से समझते हैं उन टीचर्स की बातें और हंसते हुए चीज़ों को बहुत बढ़िया से सीखते भी हैं, है ना। शायद आप लोगों ने कभी किया भी होगा ऐसा बच्चों के साथ, ठीक है। हंसाते हुए अगर उन बच्चों को पढ़ाएंगे, चीज़ों को समझाते हुए, उनको सेंटर में रखते हुए, उन्हें उनसे ही पूछते हुए कि बेटा इसमें हम कैसे करेंगे, एक बार आपने समझाया, एक दो क्वेश्चन उनसे करवाया, तो शायद ही बहुत ही बेहतर तरीके से उन चीज़ों को करेंगे, है ना। यहाँ देखिएगा ज़रा, डिस्कवरी, अन्वेषण, अन्वेषण वर्ड आपके हिंदी में आपका अन्वेषण वर्ड आएगा, अन्वेषण, इसको खोज कहते हैं। बच्चा जब खोजेगा ना चीज़ों को, आप कह देंगे कि इस टॉपिक पे लिख के आना, तो बच्चा जाएगा तो वो चीज़ों को खोजेगा। आजकल तो बच्चे गूगल वगैरह का बड़ा यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो जब चीज़ें खोज के करेगा ना तो उसे बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है। अन्वेषण से, खोज से वो 10 तरीके की चीज़ें 10 किताबों से पढ़ेगा, 10 तरीके की चीज़ें खोजेगा, ढूंढेगा और उसको फिर समराइज करके लिखेगा, तो वो ज़्यादा दिन तक उनके पास रहेंगे। तो अन्वेषण जो चीज़ें हैं वो अगर आपके टॉपिक में आता है, अगर आपके ऑप्शन में आता है तो ये सही है, आपके बाल केंद्रित शिक्षा की ओर ये ले जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्कवरी वर्ड। ये सारे मैं वर्ड्स बता रही हूँ जो आपको एग्जामिनेशन में आना है, आता है, और क्या नहीं, क्या नेगेटिव वर्ड है, क्या पॉजिटिव वर्ड है। कॉपी वर्ड आपका एकदम नेगेटिव है, बच्चे को कॉपी नहीं करानी है। एक्टिवली पार्टिसिपेशन ये पॉजिटिव वर्ड है, डिस्कवरी पॉजिटिव वर्ड है, अन्वेषण यानी रिपीटेशन, बच्चा रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, तो वो भी तो एक तरीके का रटाना ही हुआ ना, रिपीटेशन कर रहा है बार बार, तो ये भी नहीं है। अगर हम कहें टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग, केवल बच्चे को आता है क्वेश्चन, ये भी देखिएगा, केवल बच्चे को पाठ्य पुस्तक पे ही निर्भर रख के बताना है, बच्चा केवल किताबी चीजें ही केवल याद करके रखे, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग हो, तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, ये चीजें नहीं करना है। बच्चा अलग अलग तरीके से सीखेगा, अलग अलग जगहों से सीखेगा और चीज़ें जानेगा, ठीक है। तो केवल पाठ्य पुस्तक पे ही आधारित उसे शिक्षा नहीं देनी है। आगे आप देखिएगा, ये वर्ड आएगा आपके एग्जामिनेशन में अगर, तो तुरंत समझ जाइएगा, बस ये चीज़ नहीं कराना है हमें। अगला देखिएगा, शिक्षक जो है वो सुविधादाता के रूप में, मैंने आप सबको पहले ही बोला कि जो शिक्षक होगा, जो अध्यापक होगा, उसे एक फैसिलिटेटर का वर्क करना है, उसे फैसिलिटेट करना है, बच्चे को समझाना है कि बेटा ऐसे करना है। बाकी वो बच्चे खुद करेंगे, एक्टिविटी उन्हीं से करानी है, ठीक है। बच्चे थोड़ा बहुत अगर कुछ बात है तो वो टीचर उसको समझाएगा, ठीक है, सिखा देगा, ठीक है। लेकिन शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में ही काम करेगा, फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। डिफरेंट मेथड फॉर असेसमेंट, हाँ, एक ही बच्चे को, अगर बच्चे को क्या करना है, अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज करने हैं अलग अलग बच्चों के लिए। जरूरी नहीं है हर बच्चे एक तरीके की बुद्धि के हों, एक ही तरीके का उनका IQ हो, सब बच्चे एक ही तुरंत समझ जाएं चीजों को, तो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर इस मेथड से बच्चों को नहीं समझ, कुछ और तरीका अपनाइए। तो यूनिफॉर्म मेथड्स का यूज नहीं करना है, डिफरेंट मेथड्स का यूज उनके असेसमेंट के लिए आपको करना है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आए तो ये भी बहुत बेहतर चीज है कि बच्चों को डिफरेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, ये चीज नहीं होना चाहिए कि बच्चे को एक ही तरीके के पैरामीटर से आपने ले लिया और उसी से समझाना शुरू कर दिया, वही बता दिया और बच्चे समझे या ना समझे, ये चीजें हो रही हैं। तो ये चीजें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखें। आगे देखिए, लेवलिंग वर्ड भी आता है। लेवलिंग मतलब आपने एक कैटेगरी बांट दिया, स्तर बांट दिया, बच्चों को लेवलिंग कर दिया उनका, मतलब उनको आपने कह दिया कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, ये अच्छा करता है, ये बुरा करता है, तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको लेवलिंग नहीं करनी है। तो ये वर्ड अगर आए तो भी आपको समझना है कि बस करो, ये चीजें नहीं आएंगी। आगे आपको रैंकिंग भी वही चीज है, आपने रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज बांट दिया चीज़ों को, तो वहाँ भी तो फिर इसी तरीके से बच्चे बढ़ जाएंगे ना रैंकिंग में, फिर बच्चों का फिर लगेगा कि हम अच्छे नहीं हैं, हम बुरे हैं, हम ऐसे हैं। तो रैंकिंग में बच्चों को नहीं बांटना है। ये वाला पॉइंट भी आपका एग्जामिनेशन में आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ नहीं ले जाता है। आगे चलिएगा, आगे ये चीज़ें मैंने समझा दी है आपको। और एक वर्ड और आता है बाल केंद्रित शिक्षा के साथ साथ, एक आपके एग्जामिनेशन में जो आपका PDF है, उस PDF में लिखा है कि कौन कौन से जिसमें टॉपिक
टॉपिक आएंगे तो टॉपिक में आपको बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म। तो प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ पे जो प्रगतिशील शिक्षा की अगर बात की जाएगी तो वो क्या होता है, ऐसी शिक्षा देना जिसमें बच्चे को कुछ नए ढंग से, कुछ अच्छे ढंग से, कुछ बेहतर तरीके से सिखाया जा सके ताकि वो बच्चे उस चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएं। वो उनके लिए एक तरीके की प्रगतिशील शिक्षा है ना। अब इस शिक्षा में पूछा जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, करके सीखना, ठीक है, इसके अंदर आता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंदर बच्चों से करके सिखाया जाए, उन चीज़ों को वो करें, खुद करें, फिर सीखेंगे वो चीज़ें, ठीक है। इसीलिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स बच्चों से कराए जाते हैं, खुद उनसे बनवाया जाता है, तो ये चीज़ें करके सीखना उसमें आता है। परियोजना विधि, ठीक है, बच्चों को इकट्ठा करके, ठीक है, बच्चों को ग्रुप वाइज सिखाया जाए। परियोजना, सहयोग से सीखना, एक दूसरे के सहयोग से सीखें उन चीज़ों को, वो एक दूसरे के साथ सहयोग से कोई टॉपिक आपने दे दिया जिसमें बच्चों ने सहयोग की भावना भी सीखी, साथ में सहयोग से बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। कुछ ऐसे बच्चों को जो जिनका IQ लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है, उनको कुछ ऐसे बच्चों के साथ बिठाइए जो शायद उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके साथ बैठने से, उनके सहयोग से बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रगतिशील शिक्षा में कर सकते हैं। तो जब भी एग्जामिनेशन में आएगा तो ये सब वर्ड बहुत ही अच्छे हैं, परियोजना विधि का यूज़ करना, करके सीखना, सहयोग से सीखना, ये सब बच्चे इस तरीके से सीखते हैं। कुल मिला के बच्चे को आपको सेंटर में रखना है, बच्चे को प्रमुखता देनी है, बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को बड़े प्यार से चीज़ों को सिखाना है, समझाना है, उसे केंद्र में रखना है। केंद्र में, बार बार मैं बोल रही हूँ, बाल केंद्र शिक्षा ऑब्वियस है, बच्चा केंद्र में रहेगा, बच्चे को बेहतर ढंग से अलग अलग तरीका यूज़ करके बच्चे को सिखाना है, ठीक है। आप तुरंत अभी अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो आप जाइए और चीज़ों को देखिए। अगर आप अपने कॉपीज़ में, अपने प्रीवियस ईयर के बुक्स में, तो अगर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं तो आपको ऐसे, इसमें जितने भी मैंने वर्ड यूज़ किए हैं उस वर्ड से, ठीक है, और जितनी बातें बताई हैं, और अगर आपने समझ लिया है चीज़ों को तो आपको करने में 2 सेकेंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप बहुत ही बेहतर तरीके से उसे कर पाएंगे, है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आते हैं कुछ नए और वीडियो के साथ ताकि आपके एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर आपके जो मार्क्स हैं वो दिलाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।